हेलो, मैं डाइटिशियन आकृति फ्रॉम भारत होम्योपैथी। तो आज मैं किडनी पेशेंट्स के लिए ओट्स के बारे में बताऊंगी कि किडनी पेशेंट ओट्स खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। ओट्स अच्छे होंगे आपके लिए या फिर नहीं होंगे। तो ओट्स मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है कि अच्छे ही होते हैं, बट कुछ पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे आपको अगर एक्सेस लेते हैं, वो कंडीशन में बताऊंगी कि वहाँ पे आपको नहीं लेना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि ओट्स के टाइप्स कितने होते हैं। 4 टाइप्स के ओट्स होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा होल ओट्स। होल ओट्स लाइक जैसे कि कोई भी कच्ची चीज होती है, सिंपल वैसे ही होल ओट्स। एंड सेकंड होता है हमारा स्टील कट ओट्स। स्टील कट ओट्स मतलब सिंपल ओट्स को एक शार्पन ब्लेड होता है स्टील का, उससे कट डाउन करके बनाया जाता है, जिससे कि उसकी अलग अलग तरीके की रेसिपीज हम प्रिपेयर कर सकें। एंड थर्ड वन आता है हमारा रोल्ड ओट्स। रोल्ड ओट्स वो हमारी प्रोसेसिंग होती है, मैन्युफैक्चर होता है वो, उसके थ्रू उसको रोल्ड किया जाता है। एंड फोर्थ वन ओट्स होता है हमारा इंस्टेंट ओट्स। इंस्टेंट से आपसे खुद से ही पता चल रहा होगा कि उसको झट से फटाफट बना लेते हैं, कोई प्रोसेसिंग नहीं करनी होती उसकी। तो इसमें 4 टाइप्स के ओट्स हैं। अब इसमें मैं सबसे पहले बता दूं कि कौन से ओट्स आप खा सकते हैं किस कंडीशन में, और कौन से ओट्स आप नहीं खा सकते हैं। तो फर्स्ट वन 2 आपका होल ओट्स एंड सेकंड वन स्टील कट ओट्स, ये सबसे अच्छे होते हैं। तो इनके बारे में आपको बताऊंगी। तो ओट्स किस तरीके से बेनिफिट होता है इनका, ओट्स के क्या फायदे होते हैं। ओट्स सबसे पहले हमारा गट हेल्थ के लिए सबसे अच्छा होता है। मोस्टली देखा जाता है हमारे किडनी पेशेंट्स में सिम्टम आते हैं जब अर्ली स्टेजेस होती हैं या फिर क्रॉनिक स्टेजेस में भी, कि हमें सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलता है कि उनको गट प्रॉब्लम्स आती हैं, गट इश्यूज होते हैं लाइक कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, किसी को सेलिक डिसीज है, किसी को GERD है। छोटी और बड़ी से बड़ी कंडीशंस होती हैं इसमें। तो इन सारी कंडीशंस को देखते हुए हम इसको ऐड कर सकते हैं गट प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए, उससे बचने के लिए। ओट्स के अंदर एक सोल्यूबल फाइबर होता है जो हमारे लीवर को इंडिकेट करता है सीधा जो बैड फैट होता है हमारा, कोलेस्ट्रॉल होता है बैड फैट LDL, उसको रिमूव करने के लिए। तो 2 मैंने इसके बेनिफिट अभी आपको बताए हैं कि आपका गट हेल्थ के लिए अच्छा होता है, और सेकंड वन कोलेस्ट्रॉल लेवल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है आपका, उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। एंड थर्ड वन, ये एक हाई सोर्स है आपका विटामिन्स एंड मिनरल्स का। विटामिन्स B1, B5 एंड आपका सल्फर। थर्ड वन, ये हाई सोर्स होता है आपका विटामिन्स एंड मिनरल्स का। इसमें आपका विटामिन्स B1, B5 एंड जिंक, सल्फर एंड मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस एंड पोटेशियम ऑल्सो, ये सब चीज़ें अच्छी मात्रा में होते हैं। तो इन सब की वजह से हम इसको अच्छे से ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में। अभी बात करते हैं कि कौन से ओट्स नहीं खाने चाहिए और क्यों नहीं खाने चाहिए। फर्स्ट एंड सेकंड 2 मैंने आपको बता दिए जो हमारे बेनिफिशियल होते हैं। एंड थर्ड एंड फोर्थ हमारा होता है रोल्ड ओट्स एंड इंस्टेंट कुक। इंस्टेंट ओट्स होता है हमारा जो जल्दी से बन जाता है, तो उनको हमें कई सारी कंडीशंस में नहीं ऐड करना है। लाइक किडनी स्टेजेस में, मतलब क्रॉनिक किडनी स्टेजेस में 3rd एंड 4th स्टेज होती है हमारी, तो 3rd एंड 4th स्टेजेस वाले पेशेंट्स इसको ऐड नहीं करेंगे, इसको ट्राई करेंगे अवॉइड करने का, या फिर बहुत ही लेस अमाउंट में लेने का इसको ट्राई करेंगे। क्योंकि उसमें क्या होता है, उनकी पहले भी मैंने आपको कई वीडियोस में बताया है कि प्रोसेस्ड फूड्स अवॉइड करना है, आपको पैक्ड फूड अवॉइड करना है। तो नॉर्मली यही होता है कि ये हाईली प्रोसेस के बाद प्रिपेयर किया जाता है, आपका रोल्ड ओट्स है या इंस्टेंट कुक वाला ओट्स होता है। तो इसमें हम इसको अवॉइड करेंगे, इसलिए क्योंकि उसमें हाईली प्रोसेस्ड फूड होता है ये, इसलिए हम इसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि इसमें आपका एडिटिव्स एंड आपको लॉन्ग टर्म चलाने के लिए उसमें केमिकल्स यूज़ होते हैं। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये प्रोसेस्ड और पैकेज फूड्स बन जाते हैं इतने लंबे प्रोसेस के बाद, तो इसलिए हम इनको अवॉइड करेंगे। और एंड ये फोर्टिफाइड फूड होता है हमारा। फोर्टिफाइड फूड्स क्या होते हैं, जिनमें हम अलग से विटामिन्स, मिनरल्स या कुछ भी सप्लीमेंट अलग से ऐड करते हैं। तो इसमें
साथ ही साथ हमारे पोटेशियम की एंड फॉस्फोरस की मात्रा भी ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए भी हम इनको अवॉइड करने का ट्राई करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको ओट्स के बारे में बताई हैं, आपके बेनिफिट्स भी बताए हैं और साथ ही साथ कौन सी स्टेज में कौन से ओट्स आपको नहीं लेना है। आई होप आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो बताया आपको समझ आया होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।